बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सलाहुद्दीन अख्तर, डायरेक्टर कराची अर्बन नफसियाती अस्पताल, डायरेक्टर कराची अर्बन मंशियात अस्पताल। हम आज जिस बीमारी पे बात करने जा रहे हैं वो है स्किज़ोफ्रेनिया, मालिखोलिया। इस बात शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल ज़हन की दुनिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और जाके वीडियोस अपनी मर्ज़ी की बीमारियों पे जाके देखें और उसको लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं। तो हमें ये मैसेज आया था कुछ लोगों का रंग नौ यूट्यूब चैनल पे कि स्किज़ोफ्रेनिया पे, मालिखोलिया के बारे में कुछ बातें बताएं। तो स्किज़ोफ्रेनिया, मालिखोलिया नफसियाती अमराज़ में सबसे ज़्यादा शदीद और पुरानी बीमारी है, जो कि उसमें सबसे ज़्यादा शिद्दत बीमारी की ज़्यादा होती है और अलामात जो हैं बहुत ख़राब होती हैं, बहुत तकलीफ़देह होती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में ज़्यादातर लोगों को तकलीफ़देह 80% लोगों को ज़्यादा अलामात होती हैं और वो बहुत शदीद होती हैं, यानी कि उससे आदमी को शदीद गुस्सा आता है, जिससे मार पीट, तशद्दुद, किसी को भी मार सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, बेरहम गुफ्तगू शुरू हो जाती है, आदमी उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देता है, ख़ुद कलामी शुरू कर देता है, उसको चीज़ें नज़र आने लगती हैं, वो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं उसको चीज़ें बोलने भी लगती हैं, उनसे वो बातें करने लगता है। तो उसको लगता है कोई आया है उससे मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन कोई और अगर आएगा तो उसे कोई नज़र नहीं आएगा, उसे आवाज़ें आएंगी जो दूसरे लोगों को नहीं आती। बाज़ लोगों को शक शुबा बहुत होता है कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं। शुरू में तो ये रहता है कि फैमिली के लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं या फ़लाँ ख़ानदान के लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, मोहल्ले के लोग ख़िलाफ़ हैं, दफ्तर के लोग ख़िलाफ़ हैं, लेकिन फिर बात बढ़ती जाती है कि एजेंसियाँ मेरे ख़िलाफ़ हैं, मुल्क मेरे ख़िलाफ़ है, मेरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, मेरी निगरानी, फ़ज़ाई निगरानी की जा रही है, मेरे लिए कैमरे लगाए गए। आज ही मैं एक पेशेंट देख रहा था, वो कह रही थी कि मेरे कैमरे लगे हुए हैं हर जगह और मुझे नोट किया जा रहा है और मेरी बातें रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाई जा रही हैं। तो शक शुबा इस शिद्दत तक पहुँच जाता है और आदमी बिल्कुल बेरहम गुफ्तगू, काम वगैरह छोड़ देता है, बिल्कुल नॉर्मेलिटी से हम कहते हैं ना, नॉर्मल से हट के वो एक बिल्कुल एबनॉर्मल टाइप आदमी बन जाता है बीमारी के साथ साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, 2-4 सिम्टम्स ही होते हैं कि थोड़ी सी कानों में आवाज़ आई या कुछ नज़र आया, बस थोड़ा सा आया, लेकिन आदमी सेंस में रहता है। चूँकि स्किज़ोफ्रेनिया में आदमी सेंस से बाहर हो जाता है, वो हकीकत खो बैठता है कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, जॉब वॉब सब कुछ भूल भाल के वो बीमारी में डूब जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 5-10%, उनको सिर्फ इतनी होती है कि कानों में आवाज़ें आईं या कुछ चीज़ नज़र आई, लेकिन उनको बाकी चीज़ों का पता है कि ज़िंदगी वो जॉब भी कर रहे हैं। एक पेशेंट मेरे पास आता था, वो गार्ड था, तो वो कहता था कि सर जब मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है मक्खी आती है मेरे पर बैठती है और मुझसे बातें करने लगती है, तब मुझे पता चलता है कि अब मैं बीमार, मेरी बीमारी बढ़ना शुरू हो गई है। तब वो हमारे पास आता था, जब दवाई दोबारा शुरू करता था तो उसकी वो मक्खी जो है वो आना बंद हो जाती थी और वो बातें करना बंद कर देती थी। तो कुछ लोगों का अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। वो बिल्कुल बेरहम गुफ्तगू करते हैं, उनके काम बेरहम होते हैं, वो लड़ाई झगड़े बहुत आते हैं, उनको ना वक्त का पता, ना दिन का पता, ना रात का पता। वो किसी की भी कुछ ख़तरनाक जान ले सकते हैं, कुछ छुरी उठा सकते हैं, चाकू उठा सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी बड़ी बिल्डिंग से कूद सकते हैं, कोई भी बेरहम उल्टी सीधी हरकत उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चूँकि उनको शक व शबात होते हैं, उन्हें ख़तरा होता है ये आदमी आ रहा है, शायद मुझे मारने आ रहा है, मुझ पर हमला करेगा या मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने आ रहा है, तो वो कुछ भी सोच के किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ को तो वक्त से पहले ही डिटेक्ट करके उसका तो इलाज बंद कभी होना ही नहीं चाहिए। जैसे हम शुगर और ब्लड प्रेशर ज़िंदगी भर दवा खाते हैं, मैं 20 साल से ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा हूँ और 5 साल से शुगर की दवा खा रहा हूँ। इसी तरह चश्मा लगाते हैं लोग, ज़िंदगी भर लगाते हैं। इसी तरह कुछ नफसियाती अमराज ऐसे हैं जिसमें दवा ज़िंदगी भर खाना मुनासिब है। इससे बेहतर है कि आदमी बीमार हो जाए और तबीयत ख़राब हो जाए। तो आज आपके सामने हमने स्किज़ोफ्रेनिया, मालिखोलिया की तमाम अलामात सामने रखी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और इसके अलावा इस तरह की कोई भी अलामात आप गिरदोनवा में, आसपास के लोगों में, दोस्तों में, चाहने वालों में या किसी से सुने तो उसको ज़रूर ये बताएं कि इन चीज़ों ऐसे आदमी को फ़ौरन किसी माहिर नफ़्स के पास पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। इस्लाम।